गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए छायावाद से 50 एमसीक्यू लेके आई हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में छायावाद का सर्वमान्य समय काल कब से कब तक माना जाता है। 1943 से 53, 1936 से 43, 1900 से 1918 और 1918 से 1936। तो कब तक माने जाते हैं, तो यहाँ पे है 1918 से 1936। ठीक है, 1918 में प्रसाद जी की झरना के प्रकाशन से छायावाद का प्रारंभ और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से इसका समापन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मुकुटधर पांडे ने कि डॉक्टर नगेंद्र ने। तो सबसे पहले इसका प्रयोग जो है मुकुटधर पांडे ने किया था, श्री शारदा पत्रिका में ना 1920 में। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद की प्रसिद्ध परिभाषा किस आलोचक की है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद की प्रसिद्ध परिभाषा किस आलोचक की है। महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, डॉक्टर नगेंद्र की कि रामविलास शर्मा की, बताइए। तो ये जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ना, ख्याल से डॉक्टर नगेंद्र। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ना। तो ये परिभाषा जो है डॉक्टर नगेंद्र ही आएंगे। ठीक, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादी कविता की भावनात्मक और सूक्ष्म सौंदर्यवादी प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हुए यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। छायावाद में बृहत्त्रयी यानी 3 मुख्य कवियों में निम्नलिखित में से कौन सा कवि शामिल नहीं है, बोल रहे हैं बृहत्त्रयी में ना। सुमित्रानंदन पंत है, शामिल नहीं है। जयशंकर प्रसाद नहीं है, महादेवी वर्मा नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है। तो बृहत्त्रयी में महादेवी वर्मा जी नहीं है। ठीक है, महादेवी वर्मा को बृहत्त्रयी में नहीं बल्कि राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा के साथ लघुत्रयी में स्थान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस काव्य की संग्रह की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र किस काव्य संग्रह की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टा माना जाता है। कामायनी, पल्लव, झरना, अनामिका। तो किसका माना जाता है कि काव्य संग्रह की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है, बताइए। छायावाद का घोषणा पत्र जो है झरना, घोषणा पत्र, तो घोषणा पत्र झरना ही है ना। ठीक है, नहीं, घोषणा पत्र झरना नहीं है, पल्लव है। छायावाद पंत सुमित्रानंद पंत की पल्लव, 1926 की प्रवेशिका भूमिका को छायावाद का भाषा का छंद और सौंदर्य के सिद्धांतों का सुव्यवस्थित प्रतिपादन किया है, इसलिए इसे घोषणा पत्र कहते हैं। झरना जो है देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक गलत हो गया मेरा। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रथम प्रयोगशाला झरना, लहर, कामायनी, आंसू। प्रथम प्रयोगशाला
तो क्या है इसका आंसर? प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है ना। झरना। तो झरना को ही मेरे ख्याल से झरना और आंसू में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मैं देख लेती हूँ झरना सही है। ठीक है। 1918 में प्रकाशित झरना में छायावादी प्रवृत्तियों का सर्वप्रथम सुस्पष्ट प्रयोग दिखाई देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? सुमिंद्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो सुकुमार कवि सुमिंद्रानंदन पंत को कहे जाते हैं। ठीक है। कोमल रूपों का अत्यंत सूक्ष्म और सजीव चित्रण अपनी कविताओं में किए हैं। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का प्रथम शोकगीत मानी जाने वाली रचना सरोज नृत्य की रचयिता है। तो सबको ही पता होंगे, जितने भी हैं तो सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा को उसकी कृष कृति के लिए वर्ष 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस कृति के लिए? निहार के लिए, दीपशिखा के लिए, यामा के लिए, सांध्य गीत के लिए। तो जो है यामा के लिए ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। यामा उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीतों का संकलन है जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ मिला है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद के हिंदी महाकाव्य कामायनी कुल कितने सर्ग है? तो कामायनी में तो 15 ही सर्ग है। ठीक है। कामायनी का प्रारंभ चिंता सर्ग से होता है और अंत जो है आनंद से होता है। कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? श्रद्धा ना, मन का, एक मिनट, मन का है कि मानव कर्म का है, हृदय का है कि बुद्धि का है? श्रद्धा, बताइए श्रद्धा किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है श्रद्धा? तो जो श्रद्धा है ना वो हृदय का प्रतीक है। ठीक है। हृदय। ठीक। श्रद्धा रागात्मक वृत्ति और उदात्त मानवीय हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा किस में रहेंगे? अपने हृदय में श्रद्धा रखो, ऐसा करके बोलते हैं। तो यही ट्रिक कर लो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली को किस पत्रिका के संपादक ने अश्लील मानकर उसे छापने से इनकार कर दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, प्रेमचंद ने, दुलारे लाल भार्गव ने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो इसके यहाँ भी ऐसे भी दिए हैं कि सरस्वती है, हंस का प्रेमचंद है। ये भी जानकारी प्राप्त कर लो कि माधुरी का दुलारे लाल भार्गव और प्रताप का गणेश शंकर विद्यार्थी है। तो इसका सही आंसर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है। छंदहीनता और कामुकता का आरोप लगाकर लौटा दिया गया था। छायावाद की लघुत्रयी में निम्नलिखित कौन शामिल नहीं है? लघुत्रयी में बोल रहे हैं ना, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो कौन शामिल नहीं है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी ही शामिल नहीं है। ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी सांस्कृतिक राष्ट्रीय कार्यधारा के कवि थे। ये लघुत्रयी में शामिल नहीं है। छायावाद ईश्वर के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा बल्कि थोथी नैतिकता के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किसका है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है बल्कि थोथी नैतिकता के प्रति विद्रोह रहा है। सॉरी, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर आचार्य नंदुलारी वाजपेयी। तो ये जो है इसका जो है आंसर मेरे ख्याल से नामवर से हो सकते, नामवर या नंदुलारी वाजपेयी। तो क्या आएंगे?
देखते हैं, मैं लगा रही हूँ इसमें नामवर से। नामवर से नहीं आएगा, रामविलास शर्मा आते हैं। ठीक है, देख लीजिए। डॉक्टर प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा ने डॉक्टर नगेंद्र की भाषा का खंडन करते हुए ऐतिहासिक मत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा का मुख्य उपजीव यानी मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा ग्रंथ है? कृत रामायण है, कृतवास रामायण है जो कि बांग्ला भाषा की है, और वाल्मीकि रामायण है, रामचरित है, आध्यात्म रामायण है। तो क्या आ जाएंगे? प्रेरणा स्रोत ना, तो मेरे ख्याल से ये जो है राम की शक्ति पूजा ना, कृतवास रामायण ही आ जाएंगे। तो ये तो नहीं पढ़ रही हूँ, यही आ जाएंगे। ठीक है, हाँ यही है। शक्ति पूजा को ओजस्वी आख्यान रचा था। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति के लिए प्रथम हिंदी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में प्राप्त हुआ? पल्लव, एक मिनट ना, पल्लव है, वीणा है, चिदम्बरा है, लोकायतन है। तो ज्ञानपीठ उन्हें मिला था चिदम्बरा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा, तो इजी ही है, इसको ही नहीं पढ़ूंगी मैं। ठीक, नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? क्या है? अद्वैत वेदांत, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, कश्मीर का शैव प्रत्यभिज्ञा दर्शन। क्या जाएंगे? तो शैव प्रत्यभिज्ञा दर्शन आ जाएंगे, कि बौद्ध है कि दर्शन है कि अद्वैत वेदांत है। क्या जाएंगे? दोनों में कंफ्यूज हो रहे, बौद्ध दर्शन की शैव। तो मेरे ख्याल से ये तो शैव ही आ जाएंगे ना। ठीक, कश्मीर का शैव आनंद का प्रत्यक्षवाद प्रभाव है। नेक्स्ट, रामायणी के 15 सर्गों में पहला अंतिम सर्ग इनमें से कौन कौन सा है? तो पहला तो है, पहला चिंता है और लास्ट आनंद है, तो यही आ जाएंगे ना। ठीक, पहला चिंता, लास्ट आनंद। महाप्रलय की चिंता सर्ग से होता है और परिणति आनंद सर्ग में होती है। मुकुटधर पांडे ने छायावाद पर केंद्रित अपना प्रसिद्ध लेख किस पत्रिका में प्रकाशित कराया था? सरस्वती में, माद्री में, श्री शारदा में करवाए थे। बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1920 ईस्वी में जबलपुर से निकलने वाली श्री शारदा पत्रिका में मुकुटधर पांडे का लेख प्रकाशित हुआ था। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्ति किस छायावादी कविता की है? सरोज स्मृति की है, राम की शक्ति पूजा की है, सांदे गीत की है कि आंसू की है? बताइए। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये प्रसिद्ध पंक्ति ना कौन सी कविता की है? तो ये जो है, ये तो निराला की है। निराला की मेरे ख्याल से सरोज स्मृति से होंगी। ठीक, निराला ने अपनी पुत्री सरोज के असमय निधन पर लिखी यह कविता उसकी अपनी आत्मकथा वेदना को व्यक्त करता है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को मुख्य रूप से किस शैली से जोड़ा है? रीतिबद्ध शैली, आख्यानक शैली, चित्रभाषा शैली, इतिवृत्तात्मक शैली। तो जो है छायावाद को ना मुख्य रूप से किस शैली से जोड़े हैं? तो छायावाद को इतिवृत्तात्मकता ना, रहस्यवादिता भी हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आ जाएंगे।
यही करती हूँ। हाँ, शुक्ल जी का मानना था कि छायावाद की मुख्य विशेषता उसकी चित्र भाषा यानी प्रतीकात्मकता है एवं लाक्षणिक भाषा है। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? रश्मि, नीरजा, निहार, सांध्य गीत। तो प्रथम काव्य जो है कौन सा माना जाता है? प्रथम काव्य तो निहार है, शायद निहार। ठीक, निहार ही है, जिसकी भूमिका अध्यक्ष उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। ठीक, नेक्स्ट, उच्छ्वास और ग्रंथि काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? तो इजी ही है, जो पढ़े हैं वो। तो ये सुमिंद्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कामायनी में इड़ा पात्र किस मानवीय शक्ति का प्रतीक है? हृदय का, व्यवहारिक बुद्धि, तर्क का, आशु प्रवृत्ति का कि आनंद का? तो ये व्यवहारिक बुद्धि और तर्क का होंगे शायद। ठीक, यही होंगे। इड़ा शाश्वत प्रदेश की महारानी और तर्क और भौतिकता और व्यवहारिक बुद्धि का प्रतीक है। अनामिका और परिमल काव्य संग्रहों के रचयिता, बहुत इजी कर रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट, कौन सी प्रवृत्ति छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो आत्मानुभूति, व्यक्तिकता, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य चेतन रहस्यवाद और इतिवृत्तात्मकता तथा उपदेशात्मकता। बताइए कौन सा नहीं है? ये आत्मानुभूति भी है, प्रकृति का मानवीकरण भी है, सौंदर्य चेतना रहस्यवाद भी है, लेकिन इतिवृत्तात्मकता नहीं है। ठीक है, तो नहीं है बोल रहे हैं ना, तो यही लगा देती हूँ मैं। ठीक, यहाँ पे वही है, वस्तु वर्णन उपदेशात्मक की द्विवेदी युगिन काव्य विशेषता है, छायावाद की नहीं है। नेक्स्ट, निराला की प्रसिद्ध कविता व तोड़ती पत्थर में किस वर्ग की वेदना का यथार्थ चित्रण है? मध्यम वर्गीय नारी का, राजसी विलासी का, श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग की स्त्री का कि काल्पनिक देवियों का? तो ये सर्वहारा ना, श्रमजीवी, यही आ जाएंगे। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का अंत और प्रगतिवाद का आगमन माना जाता है? किस रचना को? युगान को, युगवाणी को, ग्राम्या को, गुंजन को? छायावाद का अंत और प्रगतिवाद का आगमन माना जाता है। तो जो मेरे ख्याल से युगवाणी ही है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, ग्राम्य नहीं है, गुंजन भी नहीं है। चलिए देखते हैं, मैं युगवाणी को लगा के देखती हूँ। ठीक है, अच्छा युगांत है, युगवाणी गलत है। स्पष्ट है, दोनों में कंफ्यूज हो रही थी ना, युगांत है कि युगवाणी, ऐसा करके। नए युग का आगमन, तो युगांत ना, युगांत, युग का अंत। अच्छा, तो इस टाइप का आप लोग ट्रिक कर लेना, मैं भी अपने दिमाग में रखती हूँ, शायद से हो जाए अलग। चलिए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की आंसू मुख्य रूप से किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? हास्य व्यंग, वीर रसात्मक प्रबंध, श्रेष्ठ विरह और धार्मिक पौराणिक आख्यान है। आंसू, बताइए। आंसू तो श्रेष्ठ विरह प्रधान स्मृति काव्य है ये। ठीक है, स्मृति प्रधान विरह काव्य है। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा के विशाल काव्य संग्रह यामा उनके किन 4 मूल संग्रहों का समावेश है? अभी लिखी थी हम लोग, है ना, तो यही आ जाएंगे फर्स्ट है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गीत बीती विभावरी जागरी, अब पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, प्रसाद की किस संग्रह में संग्रहित है? कानन कुसुम में है, एक मिनट ना, कानन कुसुम है, झरना है, लहर है, आंसू है। बीती विभावरी जागरे, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, प्रसाद की किस संग्रह में संग्रहित है? ये तो मुझे पता नहीं है।
कौन सा आ जाएंगे इसमें से? क्या एक तो करना ही है मुझे, कौन सा करूं? आशु। चलो मैं झरना से ले लेती हूँ। झरना नहीं है, लहर है। जागरण की जयशंकर प्रसाद के लहर काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो 3 गलत हो गए मेरे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 गलत है, सॉरी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य में किस नए काव्य छंद का प्रवर्तक माना जाता है? घनाक्षरी, मात्रिक, चौपाई छंद, वार्णिक और मुक्त, केचुआ, रबर। तो ये मुक्त आ जाएंगे ना, ठीक है। केचुआ, रबर छंद। शास्त्रीय बंधनों को तोड़कर हिंदी में मुक्त छंद की स्थापना की थी। नेक्स्ट। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्दित है। यह विचार किस छायावादी रचनाकार का है? प्रकृति के बीच जीवन का उद्दित है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो प्रकृति के बीच तो मेरे ख्याल से ये सुमित्रानंदन पंत, अच्छा महादेवी वर्मा की है ये। महादेवी वर्मा ने अपने समीक्षात्मक ग्रंथों में छायावाद को प्रकृति और जीवन के अंतर संबंधों से जोड़कर यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट। सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा का विकास मुख्य रूप से किन 4 चरणों में हुआ है? रीतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, अकविता, द्विवेदी, छायावादी, नई कविता, प्रगतिवाद। तो ये चारों में हुए हैं, ठीक है। छायावादी, प्रगतिवादी, अंतस चेतनावादी और नव मानवतावादी, ठीक। नेक्स्ट। छायावादी की प्रसिद्ध कविता प्रथम रश्मि की रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा। प्रथम रश्मि, प्रथम रश्मि की रचयिता कौन है? शादी में प्रथम रश्मि मेरे ख्याल से रामकुमार वर्मा। तो इसका तो मैं पढ़ी नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल से आंसर तो मुझे नहीं पता है, कोई एक करना है, लेकिन मुझे प्रथम रश्मि की रचयिता। प्लीज इसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है तो गलत तो करूंगी ही, गलत हो या सही हो। चलिए देखते हैं क्या आ जाएंगे। मैं रामकुमार वर्मा में लगाती हूँ, देखते हैं सही होता है मेरा। सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है। तूने कैसे पहचाना? प्रथम रश्मि का आना ऋणी, तूने कैसे पहचाना? सुमित्रानंदन पंत की वीणा में संकलित अत्यंत सुंदर छायावादी कविता है, ठीक है। नेक्स्ट। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक रचनाएं प्रेम, राज्य, वन, मिलन आदि किस भाषा शैली में रची है? ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली। तो ये ब्रजभाषा में ही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कृति को हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट प्रबंधात्मक लंबी कविता मानी जाती है? शांति सुंदरी, भिक्षुक, राम की शक्ति पूजा की ध्वनि। लंबी कविता है ना, तो लंबी कविता मेरे ख्याल से भिक्षुक है, शांति सुंदरी है, ध्वनि है, क्या आ जाएंगे? तो यही कर देती हूँ मैं। हाँ, 1936 में रचित राम की शक्ति पूजा निराला की अद्वितीय, ओजस्वी और रचनात्मक रूप से दीर्घ कविता है। महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें गीतों के साथ साथ स्वयं उनके बनाए रेखाचित्र भी संग्रहित है। शांति गीत में, रश्मि में, दीपशिखा में, निहार में। तो किसमें है? रेखाचित्र भी संग्रहित है बोल रहे हैं।
चारों तो यामा में है ना, निहार, रश्मि, शांति की दीप शिखा। मुझे नहीं पता है ये कौन सा है। अंदर से इधर डीपली दिए हैं ना, तो क्या बोलूं। चलो देख लेते हैं। दीप शिखा सही हुआ ना। प्रत्येक गीत के साथ स्वयं बनाए गए चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। छायावाद का स्वच्छंदतावादी और आत्मनिष्ठ स्वरूप किस युग की इतिवृत्तात्मकता के विरोध में उभरा था? तो द्विवेदी युग के, है ना, विरोध में ही तो उभरेंगे। ठीक। द्विवेदी युग की कड़ा अनुशासन, उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता के प्रति विद्रोह का स्वरूप जन्म छायावाद में हुआ है। ऐसा प्रसिद्ध प्रबंध काव्य तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो इजी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 101 छंदों के उत्कृष्ट ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास के मानस संघर्ष और भारत के सांस्कृतिक चित्रण का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया तो प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यह प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से माया। किसकी काव्य पंक्ति है? उलझा दूं लोचन। एक को करनी है, चलो यही कर देती हूँ मैं। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति प्रेम को नारी प्रेम से बढ़कर मानती हुई इन पंक्तियों पर अपना अटूट प्रकृति अनुराग प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, छायावादी काव्य में नारी के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण व्यक्त है? केवल विलासिता, भोग्या, उपेक्षा और उपहास, केवल दासी, उदात्त, पूज्य, प्रेरणादायी और शक्ति स्वरूपा। तो उदात्त, प्रेरणादायी और शक्ति स्वरूपा कहकर प्रतिष्ठित किया है। ठीक है। नेक्स्ट, किस आलोचक ने कामायनी महाकाव्य को छायावाद का उपनिषद कहा है? तो उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि प्रसिद्ध प्रभावशाली आलोचक शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी के गंभीर दार्शनिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण से छायावाद को उपनिषद कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जयशंकर की अंतिम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है? अंतिम, तो अंतिम जो है कामायनी ही मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, वीणा और गुंजन काव्य संग्रहों की रचयिता। इजी है, बहुत इजी है। तो ये जो सुमित्रा नंदन पंत है ना, गुंजन। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध प्रगतिशील व्यंग कविता कुकुरमुत्ता में कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? पूंजीवादी वर्ग का, सर्वहारा आम शोषित वर्ग का, ब्रिटिश साम्राज्य का, सामंतवादी राजाओं का। किसका प्रतीक है कुकुरमुत्ता? पता नहीं, ये तो नहीं पता, मैं पढ़ी नहीं हूँ। रचना बस पढ़ी हूँ, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं मुझे। तो मैं आम शोषित या सर्वहारा कुकुरमुत्ता, तो आम शोषित ही लगा देती हूँ। है गोता बिना किसी संरक्षण की उगने वाली आम शोषित श्रमजीवी और सर्वहारा जनता का प्रतीक है। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा ने उनको किस काव्य संग्रह के लिए केसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दीप शिखा से, शांति गीत, निहार और नीरजा। बताइए, केसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो केसरिया ना नीरजा नीरजा का देखिए, हाँ, केसरिया पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, पौराणिक त्रिवेदी की तुलना के आधार पर छायावाद का विष्णु किस कवि को कहा जाता है? बताइए। जयशंकर, सुमिंदर नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। तो किसको कहा जाता है? त्रिदेव ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो मेरे ख्याल से सुमित्रानंदन पंत पालन करने वाले चेतना के गांव में छायावाद का विष्णु कहा जाता है। नेक्स्ट, छायावादी काव्य धारा के विकास और प्रोत्साहन में किस साहित्यिक प्रतीका का ऐतिहासिक भूमिका रहा है? कवियोचन, सुधा, सरस्वती। तो यही तो होंगे, सरस्वती और शारदा, है ना। कवियों की शुरुआती रचनाओं और भाष को स्थान देकर इनके विकास में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये हो गया 50, जिनमें से मेरा 44 सही है, 6 गलत हुए हैं। ठीक है, डन कर देती हूँ। देखते हैं क्या लिखा है मेरे में। सॉलिड प्रोग्रेस, कीप अप द गुड वर्क, स्ट्रेंथ और एरिया। देख लेते हैं क्या है ये। स्ट्रेंथ, फोकस एरिया यहाँ पे लिखा है। देख लीजिए कि सरिया मुक्त छंद से अच्छी पकड़ मजबूत है। साहित्यिक कथन परिभाषा, इसमें फोकस करने की जरूरत है, मुझे यहाँ पे दिया है। और संधि स्थल का संकलन थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, डन। तो इस तरह से मेरी ये है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताते रहिए आप लोग। और अगर कौन से ऐसे टॉपिक में एमसीक्यू देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक को लेके आ जाऊंगी। और आपके साथ साथ फिर मेरी भी और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।